इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अपॉइंटमेंट्स। यहाँ से आपने देखा होगा एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस आए हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है, आज डे 1 रहने वाला है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉप की पर्सनैलिटीज़ हैं आज के इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। आने वाले टाइम पर और भी इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हम कवर करते जाएंगे। तो अब ये वीडियो देख रहे हो डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम पर, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आपने वो जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको उसके पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। यहाँ पे पढ़ते जाओ और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। रिवीजन करनी होगी, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको तैयारी करवाई जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के। आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये काम आ जाता है। JKSSB के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उससे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ इसको यहाँ पे इस तरह से। चलिए, जैसे सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, है ना। आपको अगर छोटा देखने को मिल रहा होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको पीडीएफ में सब कुछ आराम से मिल जाएगा। प्रेसिडेंट कौन है? अभी प्रेजेंट में इंडिया के द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये आपको इमेज उनकी देखने को मिल रही है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है ये याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। और कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ वो मुर्मू याद रखते हैं, उनको पूरा नाम पता ही नहीं होता। और एग्ज़ाम में कभी जैसे द्रौपदी मुर्मू जी इनका नाम है तो कुछ और अगर वहाँ पे मुर्मू जी के नाम से पहले कुछ और वहाँ पर ऐड कर दिया तो वहाँ पर आपसे गलती हो जाएगी। तो पूरा नाम आपको याद करना है। प्रेसिडेंट जी का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नाम इनका है। और ये कौन से प्रेसिडेंट? 15th नंबर पे प्रेसिडेंट आते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था कि 13th प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है, 14th कौन है ना, इस तरह से करके। तो नंबरिंग अगर आ जाएगी 15th प्रेसिडेंट, इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी 14th थे, तो ये 15th आ जाएंगे। तो ये टर्म आपको याद रखने बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 15th प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? अब देखो यहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, जो बड़े इंपॉर्टेंट से नाम है, कॉमन से नाम है ये। जब भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको कवर करवाऊंगा। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? और जो कंट्री के हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। इतना समझ लो जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। तो प्रेजेंट में कौन है वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के चेयरमैन की अगर मैं बात करूँगा, जगदीप धनखड़ जी हैं। इनकी टर्म कौन सी है? ये 14th नंबर आ रहा है ना। जनरली बाकी सारे नंबर आपको 14th देखने को मिल रहे होंगे। प्रेसिडेंट 15th नंबर आ रहा है, बाकी जो राज्यसभा के चेयरमैन या कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है वो 14th टर्म है। और हैं कौन से? जगदीप धनखड़ जी हैं। ये इमेज आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रही है। राज्यसभा में जब भी कुछ होता है तो वहाँ पे ये बैठते हैं सामने ना, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जगदीप धनखड़ हैं, सारे जग का धन इनके पास है ना। ये ट्रिक्स बनाने के लिए मैं ऐसे नाम वगैरह शेयर कर रहा हूँ, तो बाकी आप टेंशन मत लीजिएगा ज़्यादा। राज्यसभा के चेयरमैन कंट्री के वाइस, जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सारे जग का, सारे संसार का धन उनके पास पड़ा हुआ है। तो जग धन इस तरह से याद कर लेना, जगदीप धनखड़ जिनका नाम है। क्योंकि ये यहाँ पर ट्रिक थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स को कई बार ये नाम याद नहीं रहते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, आप सभी को पता है। टर्म कौन से? 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। ऐसे ये मत बोला कि 17th टर्म अभी चल रही है, तो कई सारे प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे भी नहीं जिनकी टर्म वापस रिपीट हो रही है। तो 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना है। इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है? जो जैसे जजेस में सबसे बड़े जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनकी बात करूँगा तो DY चंद्रचूड़ इनका नाम है। तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ इनका नाम पड़ता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस इंडिया के कौन है? DY चंद्रचूड़ है। तो यहाँ पे आपको चांद देखने को मिल रहा है, चंद्र इनके नाम पे देखने को मिल रहा है। तो उस तरीके से आप सी से चीफ है और सी से चंद्र है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो बार बार रिपीट करोगे वैसे ये नाम याद हो जाएगा। टर्म कौन सी है? 50 टर्म चल रही है। लोकसभा के स्पीकर कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन तो आपको पता लगा जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है, जगदीप धनखड़। लेकिन लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। टर्म कौन सी है? 17th टर्म है। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। तो ओम से कोई भी आप स्टार्टिंग काम करते हो तो लोकसभा का काम आप ओम से स्टार्ट कर रहे हो, इस तरीके से कवर कर लेना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो भी इलेक्शन कमिश्नर के सबसे बड़े हेड होंगे, चीफ होंगे, वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं। अब ये हर जगह राज करेंगे, इलेक्शन से इलेक्शन कमिश्नर में चीफ हैं तो राज करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ से राजीव कुमार, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की कोई मतलब ऐसा नहीं कि इनको कोई सुनाने वाला है, ये सब अपनी मर्ज़ी से जो भी करेंगे। तो राज तो यही करेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो राजीव कुमार, टर्म कौन से? 25th है। अब ये राजीव नाम आगे भी रिपीट होगा, इसलिए याद रखना जब मैं बात करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो वो राजीव कुमार नाम हो जाएगा। उसी तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करेंगे, यानी कि कैग की बात करेंगे, तो प्रेजेंट में कंट्री के में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है?
ये हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर में रह चुके थे। जम्मू कश्मीर के बाद इन्हें डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में एक पोजीशन इनको दी गई थी, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर उस पोजीशन के बाद डायरेक्ट इन्हें जो है वो कैग बनाया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया, और आज तक यही है जीसी मुर्मू। टर्म कौन सी है? 14th। जो प्राइम मिनिस्टर की टर्म है, जो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म है, जो कैग की टर्म है, वो सेम ही है। अटॉर्नी जनरल की टर्म भी सेम ही है। फिर यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी फुल फॉर्म रहती है, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अब कैसे याद करोगे? वो 12th फेल आपने अगर वेब सीरीज़ देखी है, नहीं भी देखे तो वहाँ पे कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर का नाम मनोज है, जिसे देखे उसके लिए ईजी बन जाएगा। तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? मनोज सोनी। इस तरह से आप याद कर लोगे। अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के? आर वेंकटरमणी है। 14th टर्म चल रही है, तो कैसे याद करोगे? ऑटोमोबाइल में आ जाता है। वैन, VAN वैन, वो भी ऑटोमोबाइल में आ जाती है। ऑटो बोलो वैन बोलो एक ही बात है। तो इस तरीके से कवर कर लें। यहाँ पे ऑटो है और यहाँ पे वैन आपको देखने को मिल रहा है, तो वैन से वेंकटरमणी आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स बनाने के लिए मैं नाम से इस तरह से कर रहा हूँ, बाकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी एक बार मैं आपको इमेजेस दिखा दूँ। हमने कहा प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, पूरे जग का धन इनके पास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो तो आप सभी को पता ही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। चांद आपको देखने को मैंने कहा था, चांद याद रख लेना। स्पीकर में आपको कहा था ओम, आपको नाम याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, राज तो इनका ही चलेगा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हो जाएंगे। कैग बोला जीसी मुर्मू आ जाएंगे हमारे पास। यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी आपको देखने को मिल रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो पहले टॉप 9 पर्सनैलिटीज़ हैं वो हमने आज की इस वीडियो में कवर करी। आगे चलते हैं, और आप में से जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो अपकमिंग जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि फेब के मंथ में वीडियो बना रहा हूँ स्टार्टिंग में, और इसके हिसाब से जो एग्ज़ाम आपके टेस्ट होने आने वाले दिनों में उसका शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन करा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ज्वाइन करा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको JKB कांस्टेबल कोर्स का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले दिनों में आपका ये वाला टेस्ट होने वाला है, पे डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है और प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है। और अगर आप अभी वीडियो लेट देख रहे हो, तब क्या पता कोई और पोस्टर वहाँ पे चल रहा हो और किसी न किसी तरह का टेस्ट वहाँ पे चल रहा होगा। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को जो भी JKP की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि आपको यहाँ पर भी करवाई जा रही है, बट वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आगे चलते हैं, और क्या कवर, लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी आज की इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोवल जी हैं, है ना। एक बार वो इमेजेस दिखा देता हूँ, फिर हम ट्रिक जो होगी वो कवर कर लेंगे। ये अजीत डोवल जी आपको देखने को मिल रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा जी हैं। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। यहाँ पे आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वो नाम है जो जनरली आप सुनते नहीं हो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? PM के प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? TV सोमनाथन जी हैं। उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरिधर अरामने जी हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विनय कुमार जी हैं। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के उत्पाल कुमार सिंह हैं। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के प्रमोद PC मूडिया, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र V अनंत नागेश्वरम जी हैं। और चेयरमैन रेलवे बोर्ड जय वर्मा सिन्हा हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है अभी रिसेंट एग्जाम में। सबसे पहले बात करें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, NSA शॉर्ट में कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। वो कौन है? अजीत डोवल जी है। तो ये नाम तो जनरली आप सभी ने जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना, आप ऐसे का नाम भी सुना होगा ना। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा। आपको लास्ट में पता था राजीव कुमार, नाम याद रखना। राजीव कुमार कौन थे? सी से आपको कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। जो इलेक्शन के चीफ हैं वो तो राज करेंगे, तो जो कैबिनेट में सेक्रेटरी हैं वो भी राज ही करेंगे। लेकिन ये क्या है? राजीव गौबा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे राजीव कुमार। तो ये याद रखिएगा, राजीव कुमार और राजीव गौबा दोनों अलग अलग हैं। राजीव कुमार जी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और राजीव गौबा जी वो कैबिनेट में सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं। तो ये भी दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला। अब ये कैसे याद रखोगे? होम यानी कि घर में सब अपनी जाय करते हैं, घर में सबकी जाय होती है। बात तो तब बनती है जब तुम बाहर जाके अपनी जाय करवा पाओ, है ना। तो होम, घर में सबकी जाय होती है, तो जय से अजय बन जाएगा। तो होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हैं। फिर आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? तो PR से प्रिंसिपल बन रहा है और PR से ही प्रमोद बन रहा है। तो ये प्रमोद कुमार मिश्रा, आपको नाम याद रखें। जब आप बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, तो PR से प्रिंसिपल बन रहा है और PR से प्रमोद भी आपको देखने को मिल रहा है।
फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन। तो फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब कुछ टीवी में आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होगा वो सब कुछ टीवी में आना चाहिए, वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। आगे डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरिधर अरमने जी हैं। अब देखो डिफेंस सेक्टर में आपको जॉब चाहिए, तो हर घर में सपना, हर घर का अरमान होता है कि हमारा बेटा बेटी डिफेंस में जाए। डिफेंस सेक्रेटरी की बात करेंगे, हर घर में अरमान होता है कि मेरा बेटा जो है या बेटी जो है वो डिफेंस में जाए, इस तरह से याद कर लेना। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जी की बात करेंगे। फॉरेन में जो गया वो जीत चुका है, जो फॉरेन में गया वो जीत चुका है, विन। तो यहाँ पे विन आपको देखने को मिल रहा है, तो फॉरेन में जो गया वो जीत चुका है, विनय मोहन, इस तरह से आपको नाम याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के कौन है? उत्पाल कुमार सिंह। फिर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी इनको हम कहते हैं। तो लोकसभा में तो पीएम होते ही होते हैं, तो राज्यसभा में मोदी आ चुके हैं, ऐसे करके याद कर लेना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। इनकी ट्रिक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और लास्ट में चेयरमैन रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा। अभी रिसेंटली 3-4 एग्ज़ाम हो गए जहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से जया वर्मा सिन्हा जी से, या आपको इमेज भी देखने को मिल रही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वाले टर्म्स थे हमने आपसे वो डिस्कस करनी है। आने वाले दिनों में और भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम कवर करते जाएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।